अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ अहम तरीन और ताज़ा तरीन खबरें इस्लामाबाद से। कल का दिन आपके साथ मैं शेयर नहीं कर सकी, एक बहुत बड़ी हैपनिंग, लेकिन आज उसके बाद कहा कहा जा सकता है कि एक भरपूर जवाब भी सामने आया रीमा खान की बहनों की जानिब से भी। वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की बहनों की जानिब से जो जवाब सामने आया, और इसके साथ-साथ इमरान खान ने इतवार के दिन का एक अल्टीमेटम दिया, एक डेडलाइन दी, और कहा गया था इमरान खान की जानिब से कि इतवार के दिन तक हम मुज़ाकरात के लिए, कोई कमेटी अगर बनाई जाती है दूसरी जानिब से, कोई सीरियस इकदामात किए जाते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम अपने पहले मरहले में जो सिविल नाफरमानी है जिसमें तरसीलात ज़र को रोकने का ऐलान हम कर देंगे। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुखातिब थे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आजकल धड़ाधड़ जिस तरीके से शौकत खानम के अंदर डोनेशंस भेज रहे हैं, क्योंकि कैंपेन पिछले दिनों शौकत खानम के खिलाफ चलाई गई, वो हम सब जानते हैं। लेकिन अब इसके साथ ही, इस ऐलान के साथ ही इतवार का दिन आज शुरू हो चुका है। रात गए जावेद लतीफ़ और मुस्लिम लीग नवाज़ का एक मखसूस गिरोह जो है, वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देते दिखाई दिया कि कोई नुकसान नहीं होगा, और तरसीलात ज़र रोकने से हुकूमत को नुकसान नहीं होगा, अगर हुआ तो रियासत को होगा, रियासत फिर खुद निपटे। और इस किस्म की एक तड़ियाँ, धमकियाँ, जो मुस्लिम लीग नून की एक रविश रह चुकी है, तरीक़ाकार रह चुका है, उस तरह से बाकायदा तौर पे धमकियाँ दी गई, सब कुछ किया गया। अब आज ऐसे लग रहा है कि वो जो खान का एक तीर था, बाकायदा तौर पे शायद सही निशाने पे जाके लगा है। कुछ हलचल हो रही है इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन ये मुज़ाकरात किस हद तक सीरियस होंगे, इन मुज़ाकरात से आउटकम क्या होगा, कुछ मिल सकेगा या नहीं, वरना ऑब्वियसली इमरान खान के पास जो एक आखिरी हथियार है और जो एक चीज़ मौजूद है वो यही करेंगे, वो ऐलान करेंगे तरसीलात ज़र, रेमिटेंसेस रोकने का, और फिर उसके बाद जो होगा वो हम सब जानते हैं। ऑलरेडी कुछ बॉयकॉट कैंपेन्स, ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेचैनी पहले ही दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर एक जानिब ये ऐलान, एक जानिब ये जो डेडलाइन थी आज इतवार के दिन की, वो हमारे सामने है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में हलचल, और इस हवाले से मीटिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। अब एक और बड़ी अहम तरीन चीज़ है इसमें। अलीमा खान ने बाकायदा तौर पे कल जो एक स्टेटमेंट सामने आया मेरे, वो कह रही हैं फवाद चौधरी के हवाले से, वो कह रही हैं कि फवाद चौधरी जो है वो बिल्कुल खामोश रहें, किसी किस्म के उनके हमें लाइक मशवरे वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। हम वो हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे फेस किया, हम वो तमाम तर लोग हैं जिन्होंने पार्टी को मुश्किल में देखा, जो लोग पार्टी को मुश्किल वक़्त में छोड़ गए हैं और अभी वापसी का कह रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने भी बोला है कि जो कैद में है वही मेरी पार्टी है, ये अलीमा खान ने कहा, और इसके साथ-साथ अलीमा खान ने ये भी कहा कि फवाद चौधरी बराए करम ये कन्फ्यूजन्स पैदा करना बंद करें। हमने देखा फवाद चौधरी इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के हवाले से बातें करते दिखाई दिए कि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जो है वो इस्लाम पाकिस्तान इमरान खान ने आए, जिस पर इमरान खान ने कल दो टोक अंदाज में कहा कि मेरा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जो हैंडल है वो बाहर से ही चलेगा, बाहर से ही ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से जो कोई भी उसको चलाएगा उसको उठा लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में सांस लेने की भी शायद आज़ादी नहीं है। अनीस सत्ती शहीद, एक खूबसूरत नौजवान, जिस घर से वो गया, जिन माँ बाप ने उसको खोया, वही वो कर्ब जानते होंगे। हम तो इस पे बात कर सकते हैं, इस पे सर पीट सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहे आपको इस पे वीलॉग करके बता सकते हैं, लेकिन वो हम दर्द फ़ील नहीं कर सकते जिससे फैमिली गुज़र रही होगी। अभी इन लोगों की, इन तमाम तर लोगों की कब्र की मिट्टी, वो जो कहते हैं ना खुश्क हो जाना, वो नहीं हुई। लेकिन अनीस सत्ती के सबसे बड़े भाई दानिश सत्ती को एक साइट के ऊपर, जहाँ पर वो ड्यूटी पर मौजूद था, कहूटा के पास, वहाँ से पुलिस ले गई, और उसके बाद फैमिली कुछ नहीं जानती कि क्या सिचुएशन है, फैमिली नहीं जानती कि उनको कौन से थाने में उसको ले जाया गया है। अभी तक खबरों के मुताबिक वो नामालूम मकाम के ऊपर है। इस मुल्क के अंदर मारा जाता है आपके बच्चों को, और मारने के बाद मज़ीद उनके बहन-भाइयों को इस तरीके से पकड़कर आपको थ्रेटन किया जाता है ताकि आप चुप हो जाएँ, ताकि आपकी आवाज़ों को खामोश कराया जा सके। इस फैमिली के घर में गई सियासत.पीके पे अनीस सत्ती के वालिद सिफ़ारिश सत्ती का इंटरव्यू मैंने किया सियासत.पीके के लिए। इंतहाई सादा लोग, पुरखलूस लोग, यानी उस दर्द के माहौल के अंदर उन्होंने हमें बाकायदा तौर पे खजूरें और कुछ फल ला के सामने रखे। जब हमने इनकार किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद उन्हें तकलीफ ना पहुंची हमारे इनकार से। फिर हमने और हमारी टीम ने बहरहाल एक खजूर लेके ज़रूर खाई कि उनका दिल रह जाए, लेकिन इस कर्ब के माहौल के अंदर भी उनका खलूस, उनकी मेहमानदारी मौजूद थी। उधर ही वो चीज़ वहीं की वहीं खड़ी थी। सर्दी उनके घर के अंदर, हीटर मौजूद नहीं था, गरीब लोग, और जिस तरीके से वो अपने बच्चे के हवाले से बातें बता रहे थे, जिस तरीके से उनका छोटा बेटा भी हमारे साथ इंटरव्यू के दौरान बैठा हुआ था हमारे सामने, तो ऐसे गरीब पाकिस्तानियों, ऐसे अपने अपने शहरियों के साथ आप जो कुछ कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ अगर ना रुकी, ये सिलसिला अगर ना थमा, तो बहुत कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। अब यहाँ पर कल जो काम किया गया वो हमारे सामने है। कल मिलिट्री ट्रायल के अंदर 25 मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 25 मुल्ज़िमान जो मौजूद हैं उनको सज़ा सुना दी गई। मैक्सिमम सज़ा 10 साल, 13 मुल्ज़िमान को 10 साल तक की सज़ा है, 9 साल, 10 साल और कुछ को 2 साल की सज़ा है। जिस पर बहुत बातें हुई, बहुत सारे हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो तो आपको खामोश दिखाई दिए। ये बाबे जिन्होंने स्क्रीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है, जो कहीं और से पैसा लेकर मु
बसद एहतराम, लेकिन कहना पड़ेगा कि शायद कहीं और से पैसा लेकर ही चलते हैं, क्योंकि पैसा कैसे लेके डायरेक्ट पैसा नहीं पकड़ते, लेकिन कभी किसी को बाद में कौन सी कुर्सी से नवाज दिया जाता है, कभी किसी को कौन सी कुर्सी से नवाज दिया जाता है। लेकिन हमारे जो नौजवान तबका है सहाफ़ियों का, जो हमारी अब की सहाफ़ी जो जनरेशन है, वो जिस तरीके से उन्होंने बात की, शुक्र है कोई बोला इसके ऊपर। मोहम्मद उमैर साहब ने कल लिखा, उन्होंने कहा कि बज़ाहिर एक इमारत की बात डंडे मारने और एक इमारत को मुक्के मारने की वजह से एक लड़के को 10 साल की सज़ा हो गई। इसी तरह किस तरह हमने देखा कि तमाम तर सज़ाएँ हो रही हैं, लेकिन वसीम मलिक साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये लिख रहे हैं बज़ाहिर आईएसपीआर की जारी करदा वीडियो और माजी के नज़ायर के मुताबिक 25 मुल्ज़िमान के एतराफ़ी बयानात के अलावा कोई शवाहिद मौजूद नहीं। फौजी अदालत से सजा पाने वाले इन मुल्ज़िमान को जुर्म तस्लीम करने पर सजा सुनाई गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुताबिक फैसलों और कानून शहादत के तहत फौजी अफसर के सामने एतराफ़ जुर्म की कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की वक़्त क्या है? वो तो इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के बताए हुए एक्शंस के ऊपर नाच रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह तरमीम हुई, फिर अपनी मर्ज़ी का आईनी बेंच बनाया गया। अब आईनी बेंच की जो मुद्दत है उसके अंदर भी 6 माह की तौसीह कर दी गई। आईनी बेंच को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले, क्योंकि आईनी बेंच ने अभी तक बड़ा वाह-वाह, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। सिर्फ एफआईआर और एतराफ़ी बयान सज़ा सुनाने के लिए काफ़ी नहीं। ये आपकी हाई कोर्ट्स भी कह चुकी है, आपकी सुप्रीम कोर्ट्स भी कह चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कल इमरान खान ने कहा कि 9 मई असल में उसने करवाया था जिसने सीसीटीवी फुटेजेस चुराई। तो यानी वो सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ है? इसी तरीके से 26 नवंबर के हवाले से जो इस्लामाबाद के अंदर खून की होली खेली गई, बात यही होती है, मुद्दा यही उठाया जाता है। यही 2 मुतालबात रखे गए कि इन दोनों चीज़ों के ऊपर जीआईटी बनाई जाए, आज़ादाना जीआईटी बनाई जाए, आज़ादाना इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाएँ, लेकिन नहीं करवाई जा रही। और अब 9 मई का फैसला कल इमरान खान ने कह दिया कि जज भी ये खुद है, ज्यूरी भी ये खुद है, कि खुद जल्लाद बने हुए हैं और खुद ही से तमाम तर फैसले सुनाए जा रहे हैं। तो यानी इमरान खान की जानिब से भी बाकायदा तौर पे क्लियर कट एक रद्द-ए-अमल सामने आया। फिर अलीमा खान की जानिब से भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने बल्कि फवाद चौधरी को कहा कि अपने मशवरे अपने पास रखें, ये मशवरे ना दें, हम जानते हैं हमारा भांजा जेल में है, हम जानते हैं हमारा भाई जेल में है। तो यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल क़यादत जेल वाली क़यादत है। ये वर्कर कह रहा है, ये खान की अपनी फैमिली कह रही है। तो फवाद चौधरी जैसे लोग फिर कहाँ एग्ज़िस्ट करते हैं? सरवर बारी कह रहे हैं इंसाफ अगर होता हुआ नज़र ना आए, इंसाफ अगर शफ़ाफ़ तरीके से ना किया जाए, तो वो इंसाफ नहीं कुछ और ही होता है। यही हुआ है 9 मई के मुकदमे की नाम नेहाद कार्रवाई में, इसलिए कौम इसे मुस्तरद कर रही है और दुनिया भी। यानी ये स्टैंडिंग इस वक़्त, और इस तरीके से 9 मई के ऊपर जो फैसला सुनाया गया उसको देखा जा रहा है। 9 मई के ज़िम्मेदार वो हैं जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चोरी की, जिन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई, वही जज, ज्यूरी और जल्लाद बने, सजाएं भी सुना रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं, जंगल का कानून है। एक जानिब ये सब कुछ और दूसरी जानिब रिचर्ड ग्रेनेल के ट्विटर अकाउंट के हवाले से अब एक और जो इन्होंने ड्रामा बनाना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि वो जो अकाउंट है वो दरअसल नकली अकाउंट है, और अब सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पे ट्रंप ने जिस तरीके से रिचर्ड ग्रेनेल को टैग करके ट्वीट्स की हुई हैं, अब वो भी स्क्रीनशॉट्स लोग सामने लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यार यही इसका असली अकाउंट है। अब नून लीग को जब कोई और बहाना, हीला बहाना नहीं मिला, और जब एहसन इकबाल की ट्वीट के हवाले से भी रिचर्ड ग्रेनेल पोस्ट करके कह रहे हैं कि ये कौन है, फिर वो नजम सेठी के ट्वीट को पोस्ट करके पूछ रहे हैं कि ये कौन है। यानी वो एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। अगर अपनी अमेरिकन एम्बेसी पर नजर है, अगर उनकी इमरान खान के हवाले से बार बार वो ट्वीट्स कर रहे हैं, तो वो साथ साथ नजर रखे हुए कि एहसन इकबाल कौन है पाकिस्तान के अंदर और ये क्या ट्वीट्स कर रहा है, नजम सेठी माजी के अंदर क्या ट्वीट्स कर चुके हैं। और अब जो नजम सेठी जिस बड़े नए बयानिए के साथ एक दिन पहले आए थे जी, के रिचर्ड ग्रेनेल ने बाकायदा तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा पकड़ा है, पैसा खाया है, इस वजह से वो ये सारी कैंपेन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके से टैकल किया जा रहा है, जो एक प्रेशर इनको बैनुल अक़वामी मिल रहा है। और दूसरी जानिब जो जो मिलिट्री वाला मामला है उसके अंदर इन्होंने कल से जो फैसला सुनाया, उसके बाद टीवी चैनल्स को बाकायदा हिदायत जारी की गई, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग वालों को, कि आपने हर घंटे बाद ये जो वीडियोस आए इस प्यार की, ये चलानी है, बाकायदा इस पर बीपर्स लेने हैं, बीपर्स के अंदर ब्रिगेडियर हारिस नवाज जैसे लोगों को बिठाना है, जो मनोवन बयानियां बताएंगे, जो बताएंगे कि ये बहुत जरूरी था, जो ये भी कहेंगे कि असल मास्टरमाइंड को पकड़े 9 मई का, यानी इनडायरेक्टली इशारा है इमरान खान की जानिब। तो ये पूरा प्लान करके टीवी वालों को हाथ में एक स्क्रिप्ट पकड़ा दिया गया है, किसके ऊपर अब आपने अगले 2 से 3 दिन चलना है। और उसके साथ कल का दिन तो वैसे ही अहम है। एहतसाब अदालत के अंदर एक केस, 190 मिलियन पाउंड केस इसको कहना चाहिए, इसको अलकादिर ट्रस्ट केस कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट केस, अलकादिर एक ऐसा इदारा है, अलकादिर यूनिवर्सिटी बेसिकली, जो पाकिस्तान की या किसी पाकिस्तानियों के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस, या असल में इसको 171 मिलियन पाउंड केस कहा जाए, जितने मिलियन पाउंड भिजवाए गए बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की हुकूमत ने उस टाइम एक्सेप्ट किए, उस केस का फैसला। लेकिन हसन अयूब जैसे कुछ लोग जिनको पहले सब कुछ पता चल जाता है, वो ये बाकायदा तौर पे बता रहे हैं कि ये जो फैसला ये इमरान खान के हक में होने जा रहा है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम सब जानते हैं, क्योंकि एक तासुर दिया जाना कि शायद कोई डील हो रही है, शायद कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं बैक एंड के ऊपर, वरना सब जानते हैं कि असल में इस केस के अंदर भी कुछ नहीं है। और अगर यहाँ से फैसला खिलाफ आ भी जाता है, तो आगे जाके इसने हाई कोर्ट के अंदर से तोशा खाना, इद्दत में निकाह केस और साइफर केस की तरह इसका भी फ्यूचर बिल्कुल डस्ट भी नहीं होगा। जाते जाते एक तो ये पिक्चर है, कहीं पे फुटबॉल मैच गालिबन हो रहा है, और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये बैनुल अक़वामी, यानी मुल्क के अंदर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया में ये आप देखिए शर्ट, ये थंबनेल पे भी आपको नजर आएगी किस तरीके से एक मैच बाहर हो रहा है, जहां पर आगे पीछे
बैठे हैं तमाम तरह प्लेयर्स, और किस तरीके से एक लड़की ने ये शर्ट पहनी हुई है और इमरान खान की रिलीज, इमरान खान और फिर येस वी कैन इमरान खान की तस्वीर भी मौजूद है। तो ये वो बयानिया है जिसको आप नहीं तोड़ पा रहे। मुल्क के अंदर तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये अवैस यूनुस की एक तस्वीर है और इमरान रियाज खान की तस्वीर है। अवैस यूनुस की रिहाई बहुत बाहर कहा गया। शहबाज गिल ने तो इस हवाले से बड़ा खतरनाक दावा किया कि अवैस यूनुस कहाँ मौजूद हैं, किसी ऑफिस के तहखाने में मौजूद हैं। लेकिन अब ये इमरान रियाज की तस्वीर एक जानिब और एक जानिब अवैस यूनुस की तस्वीर, एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक पढ़ा लिखा, एक पाकिस्तान की असल एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। इसके हवाले से मोहम्मद उमैर क्या कह रहे हैं, दोनों तस्वीरें मैंने थंबनेल पर इसलिए लगाई हैं, आप अगर दोनों पिक्चर्स को देखें तो लिख रहे हैं इमरान रियाज खान और अवैस यूनुस की इन तस्वीर में बहुत कुछ मुश्तरक है। दोनों को मिसिंग करने के बाद जब रिहा किया गया तो इस वक्त दोनों एक अनजाने खौफ का शिकार है। ये अपने घर में अपने लोगों के दरमियान है मगर डरे हुए हैं। दोनों के दोनों हाथों की मुठ्ठियां जोर से बंद हैं। बदन बोली के माहिर बताते हैं कि डरे हुए और खौफजदा होने की अलामत है। तो यानी वाकईतन अगर आप गौर से देखें तो दोनों ने अपने हाथों की मुट्ठी को किस तरीके से जोर से प्रेस करके बंद किया हुआ है। दोनों को, अवैस यूनुस को भी एक अच्छा खासे वक्त के बाद वापस छोड़ा गया। जेल के अंदर से इनको वन वर्स्ट नाइट कहा जाए, इनको एकदम से गायब कर दिया गया और उसके बाद अब ये सामने आए और अब इनकी हालत देखें और इनकी माजी की तस्वीर उठाकर देखें। अल्लाह पाक इस मुल्क का और इस मुल्क के अंदर हर निहत्ते मासूम अपना हक मांगने वाले शहरी का हामी और नासिर हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।